सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17C से जुड़े मामले में इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत दी। एडीआर की जनहित याचिका पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई को मुलतवी कर रहे हैं, यह कहते हुए कि फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, एडीआर की याचिका में मांग की गई थी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड कर दे, यानी प्रत्येक बूथ का डेटा अपलोड कर दे, जिसमें यह बताया गया हो कि उस मतदान केंद्र में कितने लोगों ने वोट किया और वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का ही हवाला दिया। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि ऐसा कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बीच चुनाव से जुड़े मामलों को सुनने से इनकार किया है, क्योंकि जब कहीं चुनाव होता है और चुनाव आयोग जिस सिस्टम और जिस स्टांस में काम करता है उसमें बदलाव नहीं किया जाता। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही याचिकाओं को सुनने से भी इनकार कर दिया है चुनाव के वक्त में। कोर्ट ने अपना जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की भी बात की थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार चुनाव के बीच में चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एडीआर के वकील दुष्यंत दवे को संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको यह कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की याचिका को भी याद दिलाया। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत होता है कि अर्जी में किया गया अनुरोध इसी मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 और 2024 की अर्जियां में क्या नेक्सस है, आपने अलग से याचिका क्यों नहीं दाखिल की, आपने अंतरिम राहत क्यों मांगी। आपके लिए हमारे पास बहुत से सवाल है। आप 2019 से क्या कर रहे थे, जाहिर है 2 साल कोविड की बात करेंगे, आप इसे लेकर मार्च में ही क्यों नहीं है। आप अप्रैल में भी आ सकते थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आप नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आखिर में अब ये तो साफ हो गया है कि इस चुनाव में फॉर्म 17C की बात नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि चुनाव के बाद इस पर फिर से चर्चा शुरू होगी और इस पर सुनवाई की जाएगी।